एक बच्ची जो बलात्कार से पैदा हुई, ना माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का। मिली तो मिली, सिर्फ नफरत मिली। और बाद में जब उस बेचारी ने शादी की तब भी उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ कम नहीं हुआ। 17 बच्चे हुए जिसमें से 14 मर गए। 3 बच्चों को बचाने के लिए उसने जादू टोने शुरू करे और किया 3 लेडीज का मर्डर। और मर्डर इतने भयानक तरीके से किया कि जब वो पकड़ी गई उसे जेल हुई और उसने अपनी सारी आत्मकथा बताई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज से गिव अवे स्टार्ट हो रहा है। यस, 30 डेज 30 गिफ्ट्स, और ये सब आपके हैं, आपको ही मिलने वाले हैं, वो भी आपकी पसंद से। इसके लिए आपको करना क्या है? नंबर 1, मेरे इस चैनल को फॉलो करना है। नंबर 2, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है और वीडियो का लिंक स्टोरी पर लगाना है। नंबर 3, अपने फोन के व्हाट्सएप के स्टेटस पर आपको इस वीडियो का लिंक 24 घंटे के लिए लगाना है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब इस वीडियो के अंदर छुपा होगा। तो सही जवाब देने वाले को मिलेगा उसकी ही पसंद का कोई भी गिफ्ट। सो गाइज, आप एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, स्टोरी सुनने से पहले ना पेन कॉपी लेके बैठना ताकि आपको दोबारा ना देखनी पड़े ये वीडियो। तो आज की स्टोरी है लियोनार्डा चैंचुली की। लियोनार्डा चैंचुली का जन्म 14 अप्रैल 1893 में इटली के मोंटेला एविलिनो में हुआ था। लियोनार्डा अपने माँ बाप की एक नाजायज संतान थी। जी हाँ, लियोनार्डा की माँ का रेप हुआ था। बाद में सामाजिक प्रेशर की वजह से उसकी माँ की शादी उसी व्यक्ति से करा दी गई जिसने रेप किया था। इसके चलते ना तो उसकी माँ अपने पति को कभी स्वीकार कर पाई और ना ही इस बच्ची को। पूरी लाइफ इस बच्ची को ना तो माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का। मिला तो मिला सिर्फ लड़ाई झगड़ा, बचपन में वो कलेश जो एक बच्चे को नहीं देखना चाहिए। लियोनार्डा अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान थी कि उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बाद में 1917 में जब लियोनार्डा 23 साल की थी तो उसने रजिस्ट्री ऑफिस के एक क्लर्क से शादी की जिसका नाम था राफेले पंसार्डी। हालांकि लियोनार्डा की मां नहीं चाहती थी कि लियोनार्डा इस लड़के से शादी करे क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए कोई और पसंद कर रखा था। पर लियोनार्डा ने अपनी चलाई और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद भी लियोनार्डा की मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो एक टाइम पे लियोनार्डा को लगने लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी माँ ने उसे अभिशाप दिया है, बद्दुआएं दी हैं। इसके चलते लियोनार्डा ने डिसीजन लिया कि वो अब इस शहर में नहीं रहेगी। 1921 में लियोनार्डा अपने पति के नेटिव टाउन लोरिया पोटेंजा शिफ्ट हो गए। मूव होने के बाद 1921 से 1927 तक ये कपल यहाँ खुशहाली से रहे। 1927 में जब लियोनार्डा 33 साल की थी तो उसे एक फ्रॉड के चलते जेल हो गई। लियोनार्डा जब जेल से वापस आई तो उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी अपने शहर में। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ और नहीं रहेगी और शिफ्ट कर जाएगी लेस्डोनिया एविलिनो में। यहाँ भी वो खुशहाली से रहने की कोशिश ही कर रहे थे कि 1930 में इरपिनिया नाम के अर्थक्वेक ने उनकी जिंदगी में दोबारा तबाही ला दी। जिस घर में वो रहते थे वो घर अर्थक्वेक के चलते बिल्कुल बुरी तरह से खत्म हो गया। इन्होंने यहाँ से भी मूव करने का डिसीजन लिया और मूव किया कॉरिगियो रेगियो इमिलिया में। जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। लियोनार्डा ने हिम्मत नहीं हारी और दुकान खोली एक साबुन की। इन साबुनों को ना सिर्फ वो बेचती थी बल्कि घर में ही बनाती थी। इसके चलते उसने काफी सारी इज्जत कमा ली और बहुत फेमस हो गई अपने अड़ोस पड़ोस में। लियोनार्डा के टोटल 17 बच्चे थे। 3 बच्चे मिस कैरेज की वजह से मर गए और 10 बच्चे ना जाने किस किस कारण की वजह से मर गए। अब इस चीज को लेकर ना लियोनार्डा हेवीली प्रोटेक्टिव थी अपने बच्चों, एक 4 बच्चों को लेकर। क्यों ना हो, होना भी चाहिए ना, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक बच्चे को पालना। और ऐसे में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई माँ अपने 13 बच्चों को खो दे तो आप सोच सकते हैं कि क्या बीतती होगी लियोनार्डा पे। रह रहे के लियोनार्डो को ध्यान आने लगा कि एक फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, इस तरह करके वो अपने बहुत सारे बच्चों को खो देगी। तो उसका डर और ज्यादा बढ़ रहा था क्योंकि फॉर्च्यून टेलर की सारी बातें सच होती जा रही थी। इतना ही नहीं, लियोनार्डा ने एक बार रोमानी पाम रीडिंग करने वाली लड़की से भी पूछा तो उसने भी उसे यही बोला कि लाइफ में उसकी एक बार जेल लिखी है।
वो ऑलरेडी जा चुकी थी, तो उसे लगने लगा कि ये सब कुछ सच हो रहा है। अब उसका फियर बढ़ता ही जा रहा था। इन 4 बच्चों में सबसे ज्यादा वो प्यार करती थी अपने सबसे बड़े बेटे गियुसेपे को। गियुसेपे रॉयल इटालियन आर्मी को ज्वाइन करने जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। ऐसे में ना एक माँ अपने सबसे प्यारे बेटे को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब उसने सोचा कि अगर वो चाहती है कि उसके बच्चे की जान बचे, तो उसके बच्चे की जान बचाने के लिए उसको किसी और की बलि देनी होगी। ये थोड़ा गलत डिसीजन था, उसने गलत तरीके से सोचा। अब उसने इसके लिए वर्क स्टार्ट कर दिया। लियोनार्डो ने फाउस्टीना को बोला कि तेरी शादी हो जाएगी और लड़का ऑलरेडी वेट कर रहा है तेरे लिए पोला में, तो तुझे यहाँ से पोला जाना होगा। पर जाने से पहले तुझे सब रिलेटिव्स को एक पोस्ट कार्ड डालना होगा और उसमें लिखना होगा कि तू ऑलरेडी पोला पहुंच चुकी है। तो बस फाउस्टीना ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो लियोनार्डो की बातों में आ चुकी थी। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को एक एक पोस्ट कार्ड डाल दिया और उसके बाद अपना जाके सामान पैक किया। अब जिस दिन वो शहर को छोड़ के पोला के लिए निकलने वाली थी, तो उसने सोचा कि जाते जाते वो एक बार लियोनार्डो को विजिट करके जाएगी। हो सकता है लियोनार्डो ने ही ये कहा हो कि जाने से पहले तुम मुझे मिलने आना। बेचारी उस भोली भाली फाउस्टीना को क्या पता था कि जिसे तू आज मिलने के लिए जा रही है, बाय बोलने के लिए जा रही है, वही तेरा मर्डर कर देगी। तो लियोनार्डो कुछ इस तरह से फाउस्टीना का मर्डर करती है। पहले वो उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी से वार करती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी को वो एक अलमारी के पास तक खींच कर लेकर आती है और वहाँ उसकी बॉडी के 9 पार्ट्स करती है। उसके बाद उन बॉडी पार्ट से निकला हुआ ब्लड वो वॉश बेसिन में इकट्ठा करती है। और जानते हैं आप, ये बात लियोनार्डो ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में खुद बताई है। उसने क्या बताया है, मैं उसका रियल ऑफिशियल स्टेटस आपको दिखाती हूँ। मैंने टुकड़ों को एक बर्तन में फेंक दिया, उसमें 7 किलो कास्टिक सोडा मिलाया जो मैंने साबुन बनाने के लिए खरीदा था, और मिश्रण को तब तक हिलाया जब तक कि टुकड़े एक गाढ़े गहरे गूदे में घुल नहीं गए, जिसे मैंने कई बाल्टियों में डाला और पास के सेफ्टी टैंक में खाली कर दिया। जहाँ तक बेसन में खून की बात है, मैंने उसके जमने का इंतजार किया, उसे ओवन में सुखाया, पीसा और उसमें आटा, चीनी, चॉकलेट, दूध और अंडे, साथ ही थोड़ा सा मोर्जीन मिलाया। सभी सामग्री को एक साथ गूंथ लिया। मैंने बहुत सारे कुरकुरे चाय के केक बनाए और उन्हें मिलने आई महिलाओं को परोसा। हालांकि गियुसेपे और मैंने भी उन्हें खाया। चियांचुली ने अपना दूसरा शिकार बनाया फ्रांसिस्का सोवी को। उसने सोवी को ये दावा किया कि पिया सेजा नाम की जगह में लड़कियों का स्कूल है, वहाँ फ्रांसिस्का को जॉब मिल जाएगी अगर वो अपने सारे दोस्तों को एक पोस्टकार्ड डाल दे और उसमें लिख दे कि वो ऑलरेडी पिया सेजा पहुंच चुकी है और अपनी जॉब से बहुत खुश है। कन्विंस हो गई फ्रांसिस्का ये सब करने के लिए और अपने घर चले गए। सामान पैक किया, पहले वाली लेडी की तरह वो चियांचुली को मिलने के लिए आई। चियांचुली ने फ्रांसिस्का को सेलिब्रेट करने के तौर पर जब वो लास्ट डे उससे मिलने के लिए आई थी तो थोड़ी सी ड्रिंक दी। उस ड्रिंक में थी नशीली दवाई। जैसे ही फ्रांसिस्का ने नशीली दवाई पी वो बेहोश हो गई और बेहोश होते ही चियांचुली ने उस पर हमला बोल दिया, कुल्हाड़ी से काट पीट दिया। ये घटना घटी 5 सितंबर 1940 को। चियांचुली ने फ्रांसिस्का की बॉडी के साथ भी वही किया जो उसने पहली वाली फीमेल के साथ किया था। तीसरा शिकार बनाया वर्जीनिया कैकी ओपो नाम की फीमेल को। ये फीमेल बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि विडो थी और दूसरा इसके पास कोई कामकाज नहीं था, तो काफी परेशान होकर ये लियोनार्डो के पास आई थी कि इसे कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। लियोनार्डो ने दावा किया कि जॉब मिल जाएगी, सेक्रेटरी की पोस्ट होगी और जाना फ्लोरेंस होगा। इसके चलते वो बहुत खुश हो गई। उसने बोला करना क्या होगा। उसने कहा इस जॉब के बारे में तुझे किसी को बताना नहीं होगा और एक पोस्ट कार्ड डालना होगा सेम पहले वाली 2 औरतों की तरह कि मेरी जॉब लग गई है और मैं शहर पहुंच चुकी हूँ। तो ठीक उसने वैसा किया। वो भी अपने लास्ट डे लियोनार्डो से मिलने के लिए आई। लियोनार्डो ने सेम वही किया जो 2 फीमेल्स के साथ किया था और इस तरह से बयान किया लियोनार्डो ने अपने शब्दों में। कितनी अजीब औरत थी, लोगों को मारती थी, उनकी हड्डियों से साबुन बनाती थी, बेचती थी, उसके बाद खून से पेस्ट्री केक्स बनाकर खुद खाती थी, बेटे को खिलाती थी और यहाँ तक कि आने जाने वाले पड़ोसियों को भी खिलाती थी। इसने पहली औरत को मार के उससे 30,000 लायर लिए थे। लायर उस टाइम में चलने वाली करेंसी थी इटली के अंदर। दूसरी औरत से 3,000 लिए थे और तीसरी वाली लेडी से 50,000 लायर लिए थे। इतना ही नहीं गाइस,
इस लेडी ने तो मरी हुई औरतों के कपड़े, जूते तक और उनके पास जो सामान था वो भी सब बेच दिया। पर स्टोरी का एंड होना था। कैकी ओपोस की सिस्टर इन लॉ को शक हुआ अचानक से कैकी ओपोस के इस तरह गायब होने पर। उसने पुलिस को जाके रिपोर्ट की और बताया कि लास्ट टाइम वो लियोनार्डा से मिलने के लिए गई थी। अब लियोनार्डा को पुलिस ने धर दबोचा और पूछताछ की। चियांचुली पुलिस के सामने ये ज्यादा नहीं छुपा सकी, उसने सब कुछ उगल दिया और ये भी क्लेम किया कि इन सारी घटनाओं में उसके बेटे ग्यूसी एप्पे पंसार्डी का कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है। पर चियांचुली ने ये सब इसीलिए किया कि ताकि वो अपने बेटे को लंबी आयु दे सके। एक माँ के तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी की जान लेकर अगर आप किसी को जान दे रहे हो, आप ऐसा गलत सोच रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। 33 साल की सजा हुई चियांचुली को ये सब करने के लिए और जेल में ही उसने दम तोड़ दिया। बहुत फेमस है वो साबुन बनाने वाली लेडी के नाम पर इटली में। तो कभी भी इस तरह का साबुन आप लोग मत खरीदना। अब मेरा क्वेश्चन है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन आज मैं पूछने वाली हूँ, क्योंकि गिव अवे का पहला क्वेश्चन है, पहला दिन है। अर्थक्वेक कौन से ईयर में आया था जिसकी वजह से चियांचुली को वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहले आंसर लिख दो। फॉलो करो वही तरीका जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। भाई आपके रिप्लाई पसंद आना, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना भी बहुत मैटर करता है। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम में अपनी पसंद का गिफ्ट बताना मत भूलना। एड्रेस मैं वहीं पूछ लूंगी, मिलती हूँ और मैं ईगरली वेट कर रही हूँ आपको ये गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि इन सभी गिफ्ट में से आपको भी एक गिफ्ट मिल सकता है। थैंक यू। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जो चियांचुली ने खुद बयां किया है अपने शब्दों में। वह अन्य दो की तरह ही बर्तन में समा गई। उसका मांस मोटा और सफेद था। जब वह पिघल गया तो मैंने कोकोन की एक बोतल डाली और लंबे समय तक उसके कटे हुए शरीर को उबालने के बाद मैं कुछ सबसे स्वीकार्य मलाईदार साबुन बनाने में सक्षम हुई। मैंने पड़ोसियों और परिचितों को बार दिए। केक भी बेहतर थे। वह महिला सच में बहुत प्यारी थी।